हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का जो है ये प्रैक्टिस सेट हमारा 3 है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का, और जिसमें कुल 5 ऑप्शंस को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और इसमें जो है ऑप्शन ई को भी शामिल किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं आप पहले से ही सॉल्व किए हुए रहेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के सवालों को। आज का पहला सवाल है, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मिनट सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो सॉल्व करने पर इसका संवेग हो जाएगा 392 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ राज्य है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको मिलाएंगे तो आप पाएंगे जो इसका प्रधोत है यह अवंती के राजा थे। उदयन जो थे यह आपके वत्स के राजा थे। परसेनजीत जो थे यह कोसल के राजा थे, और अजातशत्रु मगध के राजा थे। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 2 4 1। आप भी मिला के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले सवाल को। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो यह जो की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। बोगस कोई का महत्व इसलिए है, किस लिए है? तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। सवाल है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था आपके मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। और यह युद्ध लड़ा कब था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। यह डेट भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था। तो वह थे आपके जतिन दास की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला सवाल है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका केरल, जो है सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है भारत का। अगला सवाल है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो इससे जो लाभ मिलता है राज्यों को, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान आते हैं। अगला सवाल है, भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा अब पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो यह है आपका पश्चिमी घाट को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, नागा अर्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। तो यह अवस्थित है आपके कृष्णा नदी पर। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेल नहीं है इसमें यह हो जाएगा राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में है। यह कथन गलत है, क्योंकि जो राणा प्रताप सागर है यह राजस्थान में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। तो यह परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। अगला सवाल है, विषुव एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है। यह होता है, तो यह जो होता है 21 मार्च एवं जो 23 सितंबर को। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो सर्वाधिक जो समय लेने वाला ग्रह है यह है वरुण। अगला सवाल है, पेट की उपस्थिति पाचक रस का प्रमुख कार्य है। तो पेट में उपस्थित पाचक रस का प्रमुख कार्य हो जाएगा प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करना। अगला सवाल है, माँ अचार बनाकर कांच की शीशियों में भरती है, तो वह इन शीशियों को अचार भरने से पहले धूप में सुखाती है, क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशियों से नमी दूर करने के लिए। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरने पर उसके कान
उसके द्वारा कान खड़े करने का उदाहरण है। तो यह उदाहरण है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का। ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है, एडीज एजिप्टी मच्छर जो दिन में काटता है वह प्रभावित करता है। तो यह प्रभावित करता है रोगी के जोड़ों को। अगला सवाल है, बालचंद्र से लेकर पूर्ण चांद तक चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए। अगला सवाल है, लोग पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी का प्रयोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं, इनमें से कौन सा अधिक अच्छा है। तो जो सबसे अधिक अच्छा हो जाएगा, सीएनजी पेट्रोल से अधिक स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वह खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गर्म आलू पर फूंक मारने से आलू ठंडा क्यों हो जाता है। उच्च तापमान वाले पदार्थ ऊष्माक्षेपी होते हैं, इस कारण से। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही। तो ये जो वृद्धि दर है यह 2.5% है। अगला सवाल है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो यह थे बतक मियाँ। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, बृहद ज्वार भाटा आता है तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे रेखे में होते हैं तब यह जो है बृहद ज्वार भाटा आता है। अगला सवाल है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जल डमरू मध्य अलग करता है, वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बेरिंग जल डमरू मध्य। सवाल है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में कुएं छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इस कारण। अगला सवाल है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा। तो जो बिजली खर्च होगा 1 इकाई। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। तो यह हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है 1872 में इसका कार्यकाल था और 1901 से जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी होगी आपका 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो यह जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। अगला सवाल है, किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में प्रावधान है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण का इसमें प्रावधान है। अगला सवाल है, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया। तो यह निकाला गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है जिस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो यह लिया गया है आपके आयरलैंड से। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो यह संयुक्त बैठक हुई थी आपके दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला सवाल है, राज्य की संचित निधि का संचालन द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा क्योंकि केंद्र राज्य की संचित निधि की तरह ही राज्य की संचित निधि भी होती है और संचित निधि में से किसी भी धन को संसद के अनुमोदन के बिना व्यय करने का अधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे थे जीवी मालवांकर। ऑप्शन B2 हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो सबसे बड़ा मद जो होता है यह होता है ब्याज भुगतान का। अगला सवाल है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो।
अगला सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो इसकी जो विशेषता हो जाएगी वह हो जाएगी आपका कृषि प्रधानता, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? तो यह आधारित होती हैं थोक मूल्य सूचकांक पर। अगला सवाल है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तो यह था कामाटागारू घटना। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो जो असत्य कथन है इसमें यह हो जाएगा जल में अधिक विलय होता है यह। अगला सवाल है हमारा भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। अगला सवाल है निम्नांकित में कौन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। यह गलत कथन है क्योंकि इसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं और अगर जुड़ेगा नाभिक में तो यह संलयन कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। अगला सवाल है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि? इसका जो मूल कारण है सुई की आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण। सवाल है डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है, तो इसका नाम है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे हैं, तो ये हो जाएगा आपका रेत सोडा क्वार्ट्ज से बनता है कांच। अगला सवाल है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो यह आंकी जाती है यूरेनियम लैड विधि से। अगला सवाल है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यह है आपका जल चक्र। जल चक्र में जो है सौर विकिरण की सबसे अधिक भूमिका होती है। अगला सवाल है मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्राहक अंग है, तो यह हो जाएगा आपका मस्तिष्क। ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, तो यह अंग है आपका लीवर, यकृत। सवाल है गति प्रेरक का क्या कार्य होता है, तो इसका जो कार्य होता है यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। अगला सवाल है थायमीन है, तो थायमीन जो है विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है ये जो होते हैं हृदय का जो है हृदय रोग से संबंधित हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं ये गुर्दे से संबंधित है या जिसे हम किडनी कहते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो है यह जो है मूत्र नलिका के जो है स्पेसिफिक होते हैं। और अंकुलिस्ट जो होते हैं यह आँखों से रिलेट रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो यह पाई जाती है कान में। नेक्स्ट सवाल है हमारा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो यह वर्णन है आपके संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सवाल है अक्सर माँ खाना बनाने से पहले आटे को छलनी से छानती है, वह ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वह आटे में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना चाहती है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कई गांवों में घर बांस के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 या 12 फुट ऊंचे होते हैं क्योंकि? इसका जो कारण है वर्षा अधिक होने के कारण बाढ़ का खतरा रहता है। अगला सवाल है रसीम की उम्र 5 साल है, वह देखने से 3 साल की लगती है, हाथ पैर पतले एवं पेट फूला है, अक्सर बीमार और थकी थकी रहती है, गरीबी के कारण उसे पूरे दिन एक आध रोटी ही मिल पाती है। तो यह किसकी शिकार है या कौन सी बीमारी हो सकती है उसे? तो यह हो जाएगा आपका
रसीम के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध है। अगला सवाल है, यदि कोई बालक कुपोषण का शिकार है तो उसे जो चाहिए आपका पर्याप्त एवं संतुलित आहार। अगला सवाल है, बांधों के निर्माण से उभरी पर्यावरणीय समस्या है, तो यह समस्या है आपका वन उन्मूलन एवं जैव विविधता की हानि। सवाल है, शीतल ने लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाते समय अपशिष्ट की परत को पोला ही रहने दिया ताकि क्या हो पाएगा, तो इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहेगी। अगला सवाल है, पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज जो विषय है यह है आपका राज्य की सूची पर। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है, तो यह जो तत्व है Fe हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो यह देता है अनुच्छेद 40। अगला सवाल है, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जिसका जो लिंगानुपात है यह 876 है। वही सबसे अधिक जो बिहार का लिंगानुपात वाला राज्य है वह गोपालगंज है जो 1021 है। ये डेटा याद रख सकते हैं आप फ्रेंड्स। अगला सवाल है, बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो यह हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र। सवाल है, तेऊर नहर स्थित है, तो यह स्थित है आपके गंडक नदी पर। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही कोड से आंसर देना है हमें। तो जो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान है यह अवस्थित है आपका हैदराबाद में, और भारत का वन्यजीव संस्थान जो है यह अवस्थित है देहरादून में। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान यह अवस्थित है जयपुर में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यह पुणे में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 4 3 2 1। आप भी मिला के देख लीजिएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं अगले सवाल को। आजकल का कैलेंडर आधारित है, तो यह आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो यह जो है गुजरात का जो है नृत्य है। अगला सवाल है, किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है, तो इसको हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। अगला सवाल है, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है, तो यह स्थित है आपके यूरोप में। अगला सवाल है, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है, मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, यह कथन गलत है क्योंकि वह भारतीय नागरिक थी। अगला सवाल है, यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन के वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए, तो व्यक्त किया गया था, तो यह व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला सवाल है, प्रादिष्ट मुद्रा या फियाट मनी वह है डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला और आखिरी सवाल है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी में स्थापित की गई थी, तो यह स्थापित की गई थी 1651 जो है ईस्वी पूर्व, तो ऑप्शन ए 2 हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।